एकदम चटपटी फीलिंग के साथ भरवा शिमला मिर्च और साथ ही में ये टमाटो की रेड ग्रेवी। अगर आपने एक बार ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया तो आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी, टेंगी और चटपटी सब्जी बनकर तैयार होती है। आप इसको राइस के साथ, पूरी या पराठे के साथ में सर्व करो, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, तो लास्ट तक बने रहो इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो चलिए देर ना करते हुए हम ये रेसिपी को शुरू करते हैं। तो क्योंकि हम बना रहे हैं भरवा शिमला मिर्च, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टफ़िंग की तैयारी करनी होगी। क्योंकि हम स्टफ़िंग आलू की बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ आलू, जिनको कि मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और आलू थोड़े से मैं ज़्यादा ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि बॉईल करके हम थोड़े आलू एक्स्ट्रा रख भी सकते हैं, कुछ और काम आ जाते हैं। तो जनरली जब भी मैं आलू बॉईल करती हूँ, थोड़े से आलू एक्स्ट्रा अलग रख देती हूँ। तो इसको आलू को धोकर मैंने प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र किया है थोड़े पानी के साथ। और अब इसको 4 विसिल आने तक हम कुक होने देंगे, और 4 विसिल आने पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो 4 विसिल आ चुकी थी, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ की है और उसका प्रेशर हम रिलीज़ होने देंगे खुद से। अब एक कप में मैंने ले लिया है गर्म पानी, इसमें 5 काजू और 2 कश्मीरी रेड चिली डालकर एक साइड पर रख दिया है। जब तक वो काजू और मिर्च अच्छे से फूल रहे हैं, तब तक हम कुछ कटिंग चॉपिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने ली हैं 5 शिमला मिर्च, और इनका जो डंठल है उसको निकाल देंगे। और इनको थोड़ा सा मैं यहाँ चॉपिंग बोर्ड पे रख के देख रही हूँ कि ये मतलब सीधी ऐसे रुक पाएँ, खड़ी हो पाएँ मतलब। तो कढ़ाई में भी ये उस समय जब हम इनको स्टफ़ करके रखेंगे भूनने के लिए ऑयल में, तब ये खड़ी रह पाएँ, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऐसे इधर उधर लुढ़क जाएंगी। तो और जब हम इनको सर्व करेंगे तब भी इधर उधर लुढ़क जाएंगी। तो पहले मैंने इनको रख के देखा है, उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने कट कर दिया है। तो इसके बाद में जो इनके बीज हैं अंदर, वो सारे हम इसको बिल्कुल खाली कर लेंगे, सारा बीज वगैरह सब निकाल देंगे। और सारी शिमला मिर्च को हम नाप के बिल्कुल एक हाइट की पर ही कट करेंगे, जिससे कि देखने में अच्छी लगे। और तो 2 टिप्स तो मैंने आपको यहाँ पे दिए, और एक सबसे बड़ा टिप ये है कि मैंने तो ये ऑनलाइन मंगवाई हैं। अगर आप जाके मार्केट से ख़रीदते हो भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए शिमला मिर्च को, तो आप एक ही साइज़ की लेना, क्योंकि एक ही साइज़ की शिमला मिर्च को पकने में समय भी समान ही लगता है। अदरवाइज़ अगर थोड़ी मोटी पतली ऐसी होंगी तो समय ज़्यादा लगेगा। अब जो शिमला मिर्च का ऊपर का जो हमने कट किया था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे चॉपिंग बोर्ड पर रखा है। उसको हम स्टफिंग में डाल देंगे। और एक बड़ी सी प्याज मैंने यहाँ पे अच्छे से फाइन एकदम चॉप की है। साथ ही में मैं 3 हरी मिर्च भी चॉप करूँगी। टमाटर स्टफिंग में नहीं डालूँगी, क्योंकि टमाटर की ग्रेवी हम अलग से बनाएंगे। तो ये कटिंग चॉपिंग हमने स्टफिंग के लिए की है। अब हम कुकर को खोल के देखते हैं, और आलू को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो इनको हम ठंडा करने के बाद एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, और इनका छिलका हटा लेंगे। तो आलू की जो ये स्टफिंग बनेगी, ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनेगी। इसमें थोड़ा सा मतलब मैं करी पत्ता वगैरह डाल के इसको बनाती हूँ। इसका टेस्ट, इसका जो फ्लेवर है बहुत ही डिफरेंट आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाना। अगर आप जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही अल्टीमेट आपकी रेसिपी बनने वाली है। आलू सारे छीलकर तैयार किए हैं। अब इनको एक पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे और स्टफ़ करेंगे कैप्सिकम में, तो बड़े बड़े चंक अगर आलू के रह जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आलू को अच्छे से मैश किया है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम एक कढ़ाई गैस पर गर्म होने रखेंगे, और उसमें सरसों का तेल डाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब केवल सरसों का तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब सरसों का तेल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब जीरा डाला है, 1 छोटा चम्मच डाली है मैंने सरसों के दाने, और इसमें सौंफ डाली है, हींग डाला है। तो सौंफ आप स्किप बिल्कुल ना करें, उसको ज़रूर से डालना, ज़रूर से। सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और करी पत्ता डालना, करी पत्ते का बहुत ही सारी चीज़ों का फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। अब कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची मिला दी है। इसके बाद इनको हम अच्छे से भून लेंगे।
थोड़ा देर लो फ्लेम पर हम प्याज को ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर से पलटेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच में छोड़ते रहने से प्याज अच्छे से भुन जाती है, या फिर आप हाई फ्लेम पर भी एक ही बार में भून सकते हैं। तो मैं बीच में ऐसा करती हूँ बहुत बार कि कुछ और काम करती हूँ और इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पर छोड़ देती हूँ प्याज को, तो वो अच्छे से भुन जाती है। अब प्याज जब अच्छे से भुन गई थी तो मैंने कैप्सिकम जो करके रखे थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। अब कैप्सिकम डाल दी है तो कैप्सिकम को ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर ही भूनेंगे केवल, उतने में ही वो सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, कश्मीरी रेड चिली और भुने जीरे का पाउडर, गरम मसाला, काला नमक, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हो। अब इसके बाद मैंने इसमें से जो आलू मैश किए थे उसमें से मैंने काफ़ी सारे आलू अलग निकाल दिए और ये आलू मैंने इसमें मसाले में डाल दिए हैं। इसमें ऊपर से मैंने डाला है 2 चम्मच नमक भर के, तो 2 चम्मच नमक डाल दिया। ये रेगुलर सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून डाला है। तो अब अच्छे से चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें चाट मसाला भी डाल रही हूँ, तो चाट मसाला तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। चाट मसाले से जो टेस्ट आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। अगर आप चाहो तो आमचूर भी डाल सकते हो इसमें इस स्टेज पर, लेकिन मैंने चाट मसाला डाला है, उसका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग आता है। अब यहाँ गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें हरा धनिया डालकर थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे, हल्का सा, बस ज़्यादा वैसे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत भी इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ शिमला मिर्च और अब सारी शिमला मिर्च में आलू की ये स्टफिंग चटपटी सी इसको अच्छे से फिल कर देंगे। और ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग बनते हैं ना गाइज़, आप ये एक बार बनाओगे तो ये बार बार आप बनाने पे मजबूर हो जाओगे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। अब यहाँ पर हमने ये अच्छे से फिल कर लिए हैं, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि गैस पर कढ़ाई रखेंगे गरम होने के लिए। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। इसमें हमने सरसों का तेल डाला है, तो देखिए आप कितना कम तेल डाला है मैंने सरसों का, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, इसी में ही भूनेंगे हम इनको। तो अब ये शिमला मिर्च इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से इनको भून लेंगे। तो थोड़ा सा कवर करके रखेंगे जिससे कि ये गल भी जाएँ साथ में। तो अभी उनको मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया, उतने समय में मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 12-15 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं और जो हमने मिर्च और काजू को रखा था ना फूलने के लिए, वो अच्छे से फूल चुके हैं। 2 टमाटर को कट कर लेंगे रफली और इसके बाद इसमें मिक्स कर देंगे। तो मेरी 5 शिमला मिर्च के लिए ये ग्रेवी मेरी सफिशिएंट बन गई थी और काजू डालने की वजह से ग्रेवी थोड़ी थिक भी बनती है। तो यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च एक तरफ से अच्छे से हो गई है, तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा टर्न करूँगी जितना मैं कर पाऊँगी, क्योंकि देखिए गल तो ये वैसे भी जाती हैं, आप ना भी इनको ज़्यादा वो करेंगे तब भी ये गल जाती हैं। लो फ्लेम पर रखी हैं, लेकिन थोड़ा सा भून जाती हैं तो भुने का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हम इनको भूनेंगे और बार बार मैं कवर करती जा रही हूँ और बार बार इनको मैं पलटती जा रही हूँ। तो होता ये है कि जब ये गर्म होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा भुनने लगती हैं, तो आलू जो है ना वो थोड़ा सा ढीला होकर बाहर की तरफ आने लगता है। तो इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कुछ भी, बस हल्का फुल्का जितना कर पाएँ। तो क्योंकि गल तो ये अच्छे से जाती ही है, कोई दिक्कत नहीं ढक के रखने से। अब फाइनली मैंने चारों तरफ से जितना सेक पाई मैंने सेक लिया। अब मैं इनको फाइनली उल्टी तरफ से टर्न कर दिया है और ऊपर की तरफ मैंने नमक डाल दिया है 2 चम्मच भर के लगभग। अब कवर करके फाइनली इनको हमने अच्छे से सेक लिया है, दोनों चारों तरफ से जितना सेकना था, और ये अच्छे से गल भी गए हैं, नमक भी इसमें अच्छे से आ गया है। अब क्या करेंगे, बहुत ही सुविधा के साथ इसको हम बाहर निकालेंगे। तो बहुत ध्यान से निकालना है क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देना अब यहाँ पर इस स्टेज पर, और इनको हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो टाउन से मैं इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि फिलिंग अगर उसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये निकल जाएगा, इसकी फिलिंग निकल जाएगी। और इस तरीके से निकालने से क्या है कि हल्का सा मैं अपने उंगली का इसको थोड़ा सा वो दे देती हूँ सहारा और ये बाहर आ जाती है
और सिलिकॉन के जो स्पैचुला है ये बहुत अच्छा है पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो हमारी शिमला मिर्च तो अच्छे से भुन गई थी। अब वही तेल जिसमें हमने शिमला मिर्च भुनी थी उसी में हमने मसाला डाल दिया है जो हमने पीसा था, टमाटर और लाल मिर्च और लहसुन और काजू वाला। तो वो सारा डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे ये जो मसाला है इसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो मैं जो जार में हमने इसको पीसा था उसी में ही थोड़ा सा धोकर पानी डाल देंगे, जिससे कि जो मसाला चारों तरफ लगा हुआ है वो भी हट जाए। तो और ग्रेवी भी हमारी थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी हमको नहीं चाहिए। बाकी बाद में रखने पर भी ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। अब इसको कवर करके हम कुछ 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए आप कितना अच्छे तरीके से हमारी ग्रेवी पक चुकी है, और बहुत ज़्यादा तेल वगैरह का यूज़ नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारी शिमला मिर्च बहुत ही मज़े की बनी है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ करने से ही चीज़ें टेस्टी बनती हैं, लिमिट में चीज़ें डालने से भी चीज़ें बहुत टेस्टी बनती हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। तो मैं एक डिश में इनको सर्व कर रही हूँ, और ये देखने में जितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, ये खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो ये लाल वाली जो ग्रेवी है टमाटर और लहसुन और रेड चिली की, इसको तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अमेजिंग बनती है। मैंने बहुत तरह से ग्रेवी बनाई है आज तक, और इस तरह की मैंने पहली बार बनाई है। और इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिया और पनीर से। तो आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय।